पेप्पा पिग सभी को पसंद है, लेकिन इसमें कई बातें समझ नहीं आती। अनुपस्थिति, गायब होना और संदिग्ध व्यवहार जैसे रहस्य इसके चारों ओर हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को देखेंगे। अगर आपने पेप्पा पिग लंबे समय देखा है तो शायद आप मिस्टर फॉक्स के संदिग्ध व्यवहार को जानते होंगे। उन पर चोरी और धोखाधड़ी सहित कई आरोप लगे हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि मिस्टर फॉक्स को शायद पुलिस तलाश रही हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर वांटेड पोस्टर पर लोमड़ी का चिन्ह है। लेकिन अब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे मिस्टर फॉक्स को दोषी ठहराया जा सके। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे सबूत ढूंढ लिए हैं जो निश्चित रूप से मिस्टर फॉक्स का पर्दाफाश कर देंगे। हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही मिस्टर फॉक्स के पेशे के बारे में जानते हैं। वह मूल रूप से एक ऐसी दुकान चलाते हैं जिसमें किसी को भी जरूरत की या मनचाही हर चीज मिलती है। मुझे पता है आप में से कई सोच रहे होंगे, अगर उनके पास दुकान है और वे अच्छा कमा रहे हैं तो चोरी क्यों करे? ये वाजिब सवाल है। हमारे मुताबिक मिस्टर फॉक्स की दुकान में बिकने वाली सारी चीजें दूसरे लोगों से चोरी की गई हैं। असल में मिस्टर फॉक्स हर किसी से थोड़ा थोड़ा चुराते हैं। इसी वजह से उनकी दुकान में आपको हर वो चीज मिल जाती है जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। इसका प्रमाण आपको ग्रैंडपा पिग्स मेटल डिटेक्टर एपिसोड में मिलेगा। पेप्पा और जॉर्ज खिलौना रोबोट से खेलते हैं, पर उसकी चाबी ऊंची घास में खो जाती है। ग्रैंडपा पिग शेड में जाकर मेटल डिटेक्टर ले आते हैं, लेकिन जब वे डिब्बा खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। डिब्बा खाली होता है। उसी समय मिस्टर फॉक्स आकर वही मेटल डिटेक्टर बेच देते हैं। दादा पिग भी कहते हैं कि यह मेटल डिटेक्टर उनके वाले जैसा है। यह बिल्कुल मेरे जैसा ही है, पुराना वाला। तो असल में मिस्टर फॉक्स ने दादा पिग का मेटल डिटेक्टर चुरा लिया और फिर उसे वापस बेच दिया। और मिस्टर फॉक्स सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि ठग भी है। वह दूसरों को नकली और खराब सामान बेचकर ठगता है। उदाहरण के लिए उस एपिसोड में जब जॉर्ज का डायनासोर टूट जाता है तो पिग परिवार जॉर्ज के लिए नया डायनासोर खरीदने मिस्टर फॉक्स की दुकान पर जाता है और मिस्टर फॉक्स उन्हें एक डायनासोर बेचता है। डायनासोर से थोड़ी देर खेलने के बाद वह काम करना बंद कर देता है। डैडी पिग डायनासोर को ठीक करते वक्त समझते हैं कि उसे चलाने के लिए 20 से 30 बैटरियों की जरूरत है, जो छोटे खिलौने के लिए बहुत ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डायनासोर खिलौने की बैटरी भी पुरानी और इस्तेमाल की हुई थी। इसी वजह से उसमें से पावर खत्म हो गई थी। असल में मिस्टर फॉक्स ने पिग परिवार को धोखा दिया। हम सब जानते हैं पेप्पा की दुनिया में लगभग हर कोई बोलने वाला जानवर है, बस कुछ इंसान और बोलने वाली सब्जियां छोड़कर। क्या आपने सोचा है कि कुछ जानवर शो में जानवर ही क्यों हैं, बाकी इंसानों जैसे क्यों? पेप्पा पिग एक बोलने वाली सुअर है जिसमें इंसानी खूबियां हैं। उसका परिवार और दोस्त भी ऐसे हैं। वे इंसानों जैसी बातें और समस्याएं साझा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि शो में और भी जानवर है, वहां बस जानवर ही है? बतखे और पेप्पा पिग बात नहीं करते, वे सिर्फ तालाब के चारों ओर तैरते और क्वैक करते हैं। पॉली तोता सिर्फ एक तोता है और दादाजी पिग का पालतू है। पेप्पा पिग में कुछ पालतू जानवर बोलते नहीं, सिर्फ पालतू होते हैं। क्यों? कुछ फैन थ्योरीज मानती हैं कि वे गुलाम और खाना हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पहले पेप्पा की दुनिया के सभी जानवर खेत के थे, लेकिन उन्होंने इंसान किसान के खिलाफ बगावत कर बराबर, आजाद और खुश हों ऐसा समाज बनाया। पेप्पा की दुनिया में इंसान अब खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर नहीं है। अब स्तनधारी जानवर प्रमुख है, बाकी निम्न जानवर अधीनस्थ भूमिकाओं में हैं। अगर आप पेप्पा पिग लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको शायद कई क्रिसमस और जन्मदिन के एपिसोड याद होंगे। हमेशा कुछ जश्न होते हैं जिनमें कई गड़बड़ियां होती हैं जब तक कि एपिसोड का सुखद अंत नहीं हो जाता। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, जैसे जैसे साल बीतते हैं हमारा बूढ़ा होना सामान्य बात है ना? तो पेप्पा पिग में कई क्रिसमस और जन्मदिनों के बाद भी कोई बूढ़ा क्यों नहीं होता? शो रिलीज हुए 20 साल हो गए हैं और पेप्पा अभी भी 4 साल की ही है। ये सच में काफी डरावना है। इस ब्रह्मांड में समय रुका हुआ है, यही एकमात्र तर्कसंगत वजह हो सकती है। और वे लोग सिर्फ इन खास तारीखों को इसलिए मनाते हैं ताकि वे पागल न हो जाएं। क्या आपने सोचा है हमेशा एक ही उम्र में रहना कैसा होगा? क्या पेपर टाउन के लोग अमर हैं? शायद हाँ। अगर आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाएं। हर कोई जानता है कि पेप्पा पिग के आधिकारिक वॉलपेपर में एक अजीब किरदार छुपा है। इसमें सुअर परिवार दिखाया गया है, पेप्पा, जॉर्ज, मम्मी और डैडी। लेकिन बैकग्राउंड में एक 5वां सदस्य है जो बिल्कुल पेप्पा जैसा दिखता है। ये कोई फैन आर्ट नहीं बल्कि पेप्पा पिग सीरीज के निर्माताओं की आधिकारिक तस्वीर है। और ये मनगढ़ंत नहीं थी, क्योंकि यह दूसरी छोटी सुअर पेप्पा से इतनी मिलती जुलती है, इसलिए ये संभावना है कि वह पेप्पा की जुड़वां बहन हो सकती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। लेकिन लगता है उसे पेप्पा जैसे विशेषाधिकार नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ पेप्पा की जिंदगी खुशहाल है
वहीं उसकी जुड़वा बहन को घर के अंदर बंद करके रखा गया है। तो यहाँ सवाल ये है कि खिड़की के पीछे वो शख्स कौन है और उसे बंद करके क्यों रखा गया है। ये शो निर्माताओं की आधिकारिक तस्वीर है, जरूर इसका कोई मतलब है। अगर आप नियमित रूप से पेप्पा पिग देखते हैं तो आप जानते होंगे कि पेप्पा और सूजी सबसे अच्छे दोस्त है और शो के बड़े रहस्यों में से एक पेप्पा की सबसे अच्छी दोस्त सूजी शीप के परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। हम जानते हैं सूजी मम्मी शीप की बेटी है। आज तक हमने सूजी के पापा को नहीं देखा। एक बार मम्मी शीप ने कमरा खाली किया और बताया कि ग्रैंडमा शीप वहां रहेंगी। सूजी ने पूछा, क्या अब 3 लोग उनके साथ रहेंगे? इसका मतलब सूजी के पापा घर में नहीं रहते। हालांकि परिवार कई तरह के होते हैं। पेप्पा पिग आमतौर पर पापा, मम्मी और बच्चों वाले परिवार दिखाता है। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मम्मी शीप शायद तलाकशुदा है या शायद दुख की बात है, विधवा है। इसका जवाब नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं? पेप्पा पिग में कई अलग अलग जानवरों की प्रजातियां शांति से रहती हैं या कम से कम ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ अच्छे से रहती हैं। हालांकि ऐसे जानवरों के बीच भी मेलजोल है जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का शिकार करते हैं, लेकिन मिस्टर वुल्फ के आसपास होने पर माहौल अजीब हो जाता है। हम जानते हैं कि डैडी पिग आर्किटेक्ट या इंजीनियर है क्योंकि वे घर बनाते हैं। एक एपिसोड में उन्होंने वुल्फ परिवार के लिए नया घर बनाया। मिस्टर वुल्फ को नया घर मिलने पर उन्होंने डैडी पिग को धन्यवाद देने की बजाय अजीब तरीके से बात की और पूछा कि क्या डैडी पिग का घर घास फूस से बना है। हम जानते हैं कि 3 लिटिल पिग्स की कहानी का अंत अच्छा नहीं था। ये मिस्टर वुल्फ का आखिरी अजीब व्यवहार नहीं था। एपिसोड द लिटिल बोट में डैडी पिग पीछे रह जाते हैं जबकि बाकी लोग ग्रम्पी रैबिट की नाव से नदी किनारे पिकनिक पर जाते हैं। डैडी पिग जब पिकनिक टोकरी के साथ नदी पार करते हैं, मिस्टर वुल्फ उनके साथ नाव में होते हैं और बार बार भूख लगने की बात कहते हैं। साथ ही डैडी पिग को अजीब नजरों से देखते हैं। मिस्टर वुल्फ सिर्फ बड़ों को नहीं, बच्चों को भी डराते हैं। वेंडीज वुल्फ बर्थडे एपिसोड में रात होते ही बच्चे डर जाते हैं कि कोई जंगली जानवर आ सकता है। तो सभी जानवर शांति से एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे से डर क्यों है? क्या इस शहर में कभी हमले हुए हैं जिन्हें छुपा लिया गया हो? इसमें जरूर कुछ अजीब बात है। पेप्पा पिग के दादा दादी कहाँ हैं? पेप्पा पिग के सिर्फ नाना नानी ही हैं, यानी मम्मी पिग के माता पिता। शो में कभी भी डैडी पिग के माता पिता को किरदार के रूप में नहीं दिखाया गया है। डैडी पिग के माता पिता के साथ क्या हुआ और वे क्यों शामिल नहीं हैं, इस बारे में कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि डैडी पिग के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो मुझे सही नहीं लगती। अगर वे दुनिया में नहीं होते तो कम से कम डैडी पिग के घर में उनकी तस्वीर होती। एक थ्योरी है कि हमने उन्हें नहीं देखा क्योंकि मम्मी और डैडी पिग का डैडी पिग के माता पिता से अच्छा रिश्ता नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर यही कारण है तो हमें डैडी पिग के भाई के घर में इसका पता चलना चाहिए था, लेकिन डैडी पिग के भाई ने भी उनके माता पिता का जिक्र नहीं किया। तो डैडी पिग के माता पिता का क्या रहस्य है? तो ये थे पेप्पा पिग के कुछ रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और हमेशा की तरह हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे।